इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में जो लोग इलाज के लिए या फिर किसी और वजह से हिंदुस्तान आए हुए थे, दिल्ली में थे, वो अब वापस अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते। दिल्ली में रह रहे अफगानी लोगों से हमारे संवाददाता सैयद नजीर ने बात की। इन लोगों में तालिबान की दहशत इस कदर हावी है कि दिल्ली में रहकर भी इनकी जुबान से आवाज तक ठीक से नहीं निकल रही है। आप नाम बताइए और आप दिव्यांग हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, कहाँ के रहने वाले अफगानिस्तान से और यहाँ कब से? हम अफगानिस्तान में काबुल के रहने वाला ही। मेरा नाम अला मोहम्मद है और हम काबुल के रहने वाला यहाँ दिल्ली में रहते हैं। अब जबकि तालिबान राज की शुरुआत हो गई है, वहाँ अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया है, अभी अफगान एम्बेसी आप आए हैं, किस काम के लिए आए यहाँ पे? यहाँ पासपोर्ट रिन्यू के लिए आए थे, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वहाँ हालत खराब है, यहाँ भी काम नहीं करते एम्बेसी में। तो आपके परिवार के लोग काबुल में हैं, अभी उनसे बात हुई, क्या हालात हैं वहाँ के? वहाँ हालत ख़राब है सर। 1 महीने से वो लोग कोशिश करते हैं यहाँ आने के लिए, लेकिन ये कोशिशें सक्सेसफुल नहीं हुआ। जी, अभी क्या रास्ते हैं जो आपके वहाँ परिवार के लोग हैं, उनको भी दिल्ली वापस बुलाएंगे आप? क्या हम तो वो लोग बुलाएंगे, लेकिन यहाँ कोई रास्ता नहीं है सर। सब कुछ बंद हो रहा है ना, कल से सब कुछ बंद हो रहा था। अफगानिस्तान लौटना चाहते हो? कौन? आप? नहीं सर। आप यहाँ ज़्यादा सेफ हैं दिल्ली में? जी सर। जी खुल के बोलिए। जी सर। जी, दिल्ली में 5 साल से हैं, यहाँ किस तरह की दिक्कतें आपको आई? आप दिव्यांग हैं, व्हील चेयर पे हैं। सर दिक्कत यहाँ भी है, हमारे जो हमारे कुछ काम नहीं है, इसलिए थोड़ा सी दिक्कत है। ये दिक्कत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम यहाँ सेफ तो है ना, ये बहुत अहम बात है। अभी आप अफगान एम्बेसी आए हैं, किस वजह से आए थे और क्या यहाँ पर जानकारी मिल पाई आपको? मेरा नाम समंदर सूफीज़ादा है। मैं ख़ास अफ़गानिस्तान काबुल से बिलीव करता हूँ और यहाँ इंडिया में हम रह रहे हैं। मेरे बच्चे हैं, पापा है, मम्मी है। तो मुल्क की हालत तो ऑलरेडी मुल्क हमारा बिक चुका है। जैसे अशरफ गनी था, वो ख़ुद प्राइम मिनिस्टर था, भाग गया वहाँ से अफ़गानिस्तान को इसी बदबख्ती में छोड़ के। तालिबान से तो एक खौफ है। तालिबान तो एक ऐसा है कि ना लड़कियों का ख्याल रखता है, ना बंदों का ख्याल रखता है। ज़बरदस्ती कहते दाढ़ी रखो, नमाज़ पढ़ो, पता नहीं कौन सी कुरान में लिखा हुआ है। हमारे कुरान, हमारे मज़हब में तो ऐसे कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। तो इस समय एक वहशत पैदा हुआ है। वहाँ पे जो हमारे रिश्तेदार है अफ़गानिस्तान में, वो भी बेचारे परेशान हैं। और हम अभी अपनी एम्बेसी में जो हमारा पूरा राइट टर्न बनता है, हमारा हक बनता है यहाँ अफ़गानिस्तान एम्बेसी में आए हैं। ये मेरे पास पासपोर्ट है, इसको रिन्यू कराने के लिए, पर यहाँ पे कोई किसी की आवाज़ नहीं सुनता है। ये उन लोगों को आप सुन रहे थे जो हिंदुस्तान में हैं, अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन यहां रह के, हिंदुस्तान में रह के तालिबान से खौफ और डर का आलम क्या है। तो आप समझिए कि जो अफगानिस्तान में लोग हैं वो कितनी दहशत में हैं। वहां के एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ताजा अपडेट इस वक्त आपको क्या मिल रहा है? एयरपोर्ट पर अब किस तरह का आलम है? काबुल में किस तरह के हालात हैं? हुसैन, एयरपोर्ट को इस समय सिक्योर करने के लिए जो यूएस फोर्सेस और नाटो फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं। वहीं चीन की तरफ से एक औपचारिक बयान आया जिसमें तालिबान को लेजिटिमाइज करते हुए उन्होंने कहा कि जो अफगान नेशनल्स चाहेंगे दरअसल वही तालिबान करेगा और तालिबान को एक तरीके से लेजिटिमाइज करने की ये पूरी कवायद थी। उसके साथ साथ हमारे साथ वो लोग हैं हुसैन जो कि इस समय खुद काबुल से आए हैं और बेहद मुश्किल हालात को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल मनान है। अब्दुल, क्या हालत थी और जब आप आए और तालिबान का इस समय काबुल पर कब्जा एक बार फिर से 96 से लेकर 2001 तक का याद दिलाता है? हाँ, वही सालों की याद दिलाता है क्योंकि उस सालों में भी ऐसा भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था और अभी उससे भी बड़ा ज़्यादा हुआ है। लोग डरा है, बिल्कुल सब लोग अफ़गानिस्तान में डरा है और सब अफ़गानिस्तान को वो लोग कब्ज़े में लिया है तालिबान लोग। जो वहाँ पे फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, एक बार फिर से वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं एट्रोसिटीज़ की वजह से जो तालिबान पहले करता आया है या फिर बोलता है। मेरे अपनी फैमिली भी वहाँ पर है, अभी पूरा फैमिली वहाँ पर भी है, लेकिन सबको वीज़ा नहीं मिला, इसलिए
वो हम लोग को अभी मेरे को मालूम है, इससे स्पेशली मेरे को मालूम डर है इस बात का तालिबान से? लोगों का बहुत ज़्यादा डर है कि ये लोग आया है और इसके बाद क्या करता है वो लोग पता है, मालूम नहीं है। टेंशन और बढ़ गई है इस बात को लेकर कि अब तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और जो लीडरशिप है अफगानिस्तान गवर्नमेंट की वो जा चुकी है। अभी तो जो न्यूज़ पे चल रहा है तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये लोग अफगानिस्तान में आए हैं तो सब कुछ गिर जाएगा। सरकार भी अभी, क्योंकि इनकी रूल्स जो है, इनकी जो ऐसे डिसिप्लिन है, अभी लोग जैसे डर रहा है हमको पता नहीं। आपको ये उम्मीद थी कि मज़ार शरीफ में इस तरीके के हालात होंगे और जो आर्मी के मेन कोर्स थे वो ऐसे फॉल डाउन हो जाएगा और पूरा एरिया, चाहे बल्क प्रोविंस हो या फिर मज़ार शरीफ, वो इकोनॉमिकल एरिया है और वो ट्रेड लिंक खत्म हो जाएगा? Alhamdulillah, I'm waiting for that. When that problem is finished, we will go back to my country. देश तो देश है भाई साहब, देश तो माँ जैसा है। तो हम लोगों का अभी बहुत टेंशन ज़्यादा है, देश की वजह से है। तो उधर से कोई भी नहीं है। अभी तो वो हमारा गवर्नमेंट भी, पहले वो अशरफ गनी वो तो अफगानिस्तान को छोड़ कर गया और पूरे अफगानिस्तान को तो तालिबान आया है अभी तक। वो वाला वक्त देखा होगा जब तालिबान की एट्रोसिटीज़ बहुत इंक्रीज हुई। अब आपको लगता है वही वक्त दोबारा आ जाएगा जहां महिलाएं हैं वो सुरक्षित ना हो और फिर उसके बाद जो हालात है वो कैसे हो जाएंगे? डर तो वही है। अगर वो पुरानी वाला हालात फिर आ गया तो ये लोग किसी तरीके से ज़िंदगी करता है उधर, हम नहीं जानता है। तो ऊपर वाला अगर कोई और रास्ता दिखाएगा तो हमारे हाथ तो वो नहीं है। ट्रस्ट कर सकते हैं आप तालिबान पे? तालिबान कह रहा है गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे। I cannot believe that. I cannot believe the Taliban. I cannot believe the Taliban people how they can do. क्या लगता है आपको तालिबान के पीछे और कौन है सी कंट्रीज हैं जो गेम खेल रही हैं और अफगानिस्तान के खिलाफ ही गेम है? पाकिस्तान और अमेरिका, पूरी जहान जानता है अभी। हम लोगों को नहीं, पूरी जहान अब जानता है। तो टीवी में और न्यूज़ में लगा है, पीपल देख रहा है कि पूरी जहान में ये अमेरिका का हाथ है और पाकिस्तान का हाथ है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो अभी सिचुएशन है और वर्स्ट होगी, क्योंकि तालिबान सरकार संभाल पाएगा या नहीं पाएगा? और जब आप आए तो उस समय क्या हालात था, रोड पर क्या दिख रहा था, लोगों के घरों में क्या दिख रहा था? सब जगह डर थी पहले से। वहाँ से जब मैंने आया सब जगह डर थी। लोग इधर से उधर भाग गए, उधर से इधर आया, अदर प्रोविंस से काबुल आया लोग। हम लोग भी मदद किया उन लोगों को, लेकिन आज तो काबुल में तो आ गया, कैसे मदद करे? आप खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इसलिए और डर बढ़ गया कि क्या होगा आगे? बहुत ज़्यादा डर आता है अभी, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं वहाँ जाऊँ क्या हो सकता है वो मेरे साथ, वो मालूम नहीं है अभी तक। और ये दरअसल वो आवाज़ है काबुल से की, अफगानिस्तान की, जो इस समय देश की राजधानी दिल्ली में है। परेशानी इस बात की है हुसैन कि आगे क्या होगा। वहीं जो आपने तस्वीरें देखी एयरपोर्ट की या फिर काबुल की, दरअसल वैसी ही तस्वीर कुल मिला के 27 अलग अलग प्रोविंसेस की है जहां पर तालिबान का कैप्चर है और तालिबान की डोमिनेशन की वजह से इस समय जो टॉप लीडरशिप थी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। आर्मी कोलैप्स हो चुकी है और तालिबान डोमिनेट कर रहा है। तो यानी पीसफुल चेंज ओवर ऑफ द गवर्नमेंट कब होगा ये अब बिल्कुल तय हो जाएगा अगले 24 घंटे में। मनीष, जो अफरा तफरी, जो हंगामा, जिस तरह की भगदड़ हम एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के आसपास देख रहे थे, क्या वहां के हालात कुछ बेहतर हुए? हुसैन, जो हमारी बात हुई साथ में ऑन ग्राउंड ऑफिसर्स जो इस समय मौजूद हैं, उसके अलावा इंडियन एम्बेसी के करीबन 239 लोगों की लिस्ट थी जिनको जब जैसे ही एयर इंडिया वहां पर लैंड करती तो उसके बाद उनको वहां से भेजा जाता। लेकिन 2 दिन तक इसी हंगामे की वजह से 2 दिन तक अभी काबुल का जो हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बंद रखा गया है ताकि कहीं से भी कोई और कैजुअलिटी इंक्रीज ना हो और फिर क्लैश जैसी सिचुएशन ना हो। इसीलिए सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि वो पूरा एयर स्ट्रिप इस समय नाटो फोर्सेज के पास है, यूएस वहां से अपनी सर्विसेज कर रही है, स्टार्ट कर रही है ताकि अपने डिप्लोमेट्स को ले जा सके। टर्की का बहुत बड़ा एक वहां पे C-130 टर्की के जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट्स हैं, उसके अलावा उनके ब्लैक हॉक्स और उनके अलावा जो बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं वो वहां पे मौजूद हैं। और आज ही एक अहम बैठक भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की होनी है। देखते हैं कि उस बैठक के बाद विश्व समुदाय अफगानिस्तान को लेकर के क्या अहम फैसला कर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।